हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एलिमेंट्स ऑफ मसल स्ट्रक्चर। ये हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड यूनिट के अंदर जो कि है मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम मसल के स्ट्रक्चर एंड मसल के फंक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मसल। इट सर्व्स मोबिलिटी फंक्शन बाय प्रोड्यूसिंग और कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ए बोनी लिवर अराउंड द जॉइंट एक्सिस। मतलब कि एक बोनी लिवर का मोशन अराउंड ए जॉइंट एक्सिस एक सर्व करता है मसल आइदर बाय प्रोड्यूसिंग और कंट्रोलिंग। अगर हम बाइसेप मसल की बात करें, ठीक है, तो या तो ये एल्बो फ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एल्बो एक्सटेंशन के टाइम पे कंट्रोल कर रहा है इस मूवमेंट को। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि प्रोड्यूसिंग के टाइम पे मोस्टली कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कंट्रोलिंग के टाइम पे मोस्टली इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो या तो कंसेंट्रिकली मसल एक्टिवली प्रोड्यूस करेगा एक मूवमेंट को या फिर इसेंट्रिकली एक पर्टिकुलर एक्शन को कंट्रोल करेगा एक पर्टिकुलर मसल। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कनेक्टिव टिश्यू इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। मतलब कि जो मसल टिश्यू है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मसल टिश्यू अगर खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है तो इसका मतलब उसमें खुद ब खुद एक्टिवली टेंशन डेवलप हो सकता है। कैन डेवलप टेंशन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई। मतलब केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में एक्टिवली एक मसल टिश्यू टेंशन डेवलप कर सकती है। लेकिन अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो इट इज़ अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, तो ये एक्टिवली खुद से टेंशन डेवलप नहीं कर सकता। तो इसमें टेंशन कैसे डेवलप होता है? डेवलप टेंशन इन रिस्पॉन्स टू पैसिव लोडिंग। मतलब कि मसल टिश्यू के जो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो लोड आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, तो पैसिवली जो लोड पड़ रहा है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, उस वजह से जो टेंशन डेवलप हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मसल टिश्यू है वो एक्टिवली टेंशन डेवलप कर सकता है बाय कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में एक्टिवली टेंशन डेवलप नहीं हो रहा, पैसिव लोडिंग की वजह से टेंशन डेवलप हो रहा है इन कनेक्टिव टिश्यू। अब हम समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मसल फाइबर्स। मतलब एक मसल फाइबर है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज फेसिकल। मतलब कि बहुत सारे मसल फाइबर्स अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम फेसिकल बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ फेसिकल मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि इसकी बाहर की कवरिंग जो है फेसिकल की वो एक कनेक्टिव टिश्यू की है और बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके एक फेसिकल बना रहे हैं। अब इसमें से अगर एक मसल फाइबर को हम निकाल ले, ये एक मसल फाइबर है। ठीक है, मसल फाइबर, यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं मायोफाइब्रिल। मतलब एक मसल फाइबर को हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ऑब्वियसली एक सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब मसल के टर्म में अगर हम एक साइटोप्लाज्म टर्म अगर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म इज अ टर्म यूज फॉर साइटोप्लाज्म व्हेन टॉकिंग अबाउट मसल। तो मसल में अगर हम साइटोप्लाज्म डिफाइन करते हैं तो वहाँ हम टर्म यूज करते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अलावा एक आउटर कवरिंग होती है, ये हम बात कर रहे हैं मायोफाइब्रिल की। ठीक है, फेसिकल की बात नहीं कर रहे। फेसिकल की भी एक कवरिंग थी कनेक्टिव टिश्यू की, अब हम मायोफाइब्रिल की बात कर रहे हैं। इसकी भी एक आउटर कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इट इज द मेम्ब्रेन डेट एनक्लोज दीज फाइबर्स। ठीक है, तो आउटर कवरिंग ऑफ मायोफाइब्रिल इज कॉल्ड सार्कोलेमा और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको, उस टर्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब मायोफाइब्रिल के भी अंदर अगर हम जाए तो दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कंटेन्स थिक प्रोटीन्स एंड थिन प्रोटीन्स। तो दो तरह की प्रोटीन्स है, थिक प्रोटीन एंड थिन प्रोटीन। तो जो थिक प्रोटीन है उसको हम टर्म यूज करते हैं मायोसिन, एंड जो थिन प्रोटीन है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्टिन। इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो हमने जो दो मायोफिलामेंट्स देखे थे लास्ट में, दो प्रोटीन्स देखे थे एक्टिन और मायोसिन, तो इनका इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन टू अकर। ठीक है, तो मतलब कि एक्टिन और मायोसिन का बीच में इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले हम एक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम मायोसिन समझेंगे। ठीक है, तो एक्टिन इट इज अ थिन फिलामेंट। तो मतलब मायोसिन के कंपैरिजन में एक्टिन थिन है तो इसको हम थिन फिलामेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इट इज अ थिन फिलामेंट। इट इज फॉर्म्ड बाय टू चेन लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल बाउंड अराउंड ईच अदर। मतलब कि दो चेन लाइक स्ट्रिंग्स है एक्टिन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, जो कि एक दूसरे के अराउंड वूंड हुए हैं। तो इसको हम, ये है एक्टिन का स्ट्रक्चर है हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो ट्रोपोमायोसिन है। इट इज अटैच्ड टू ईच ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। अब हम ट्रोपोनिन देखते हैं क्या है, ये जो ग्रीन में दिखाया हुआ है ये हमारा ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर्स है, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स है। इट इज
मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन फाउंड इन नॉचेस बिटवीन टू एक्टिन स्ट्रिंग्स, मतलब कि दो एक्टिन स्ट्रिंग्स जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वहां पे जो नॉच बन रहा है उसके पास में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। और एक्टिन मॉलिक्यूल्स क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो हमारा ट्रोपोमायोसिन है, और हर नॉच के पास में एक ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, जो ट्रोपोनिन है और जो ट्रोपोमायोसिन है, दिस बोथ कंट्रोल द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये हेल्प करते हैं एक्टिन की बाइंडिंग मायोसिन के साथ। अब हम समझते हैं मायोसिन। इट इज़ द थिक फिलामेंट। एक्टिन हमने देखा था कि वो थिन फिलामेंट है, मायोसिन इज द थिक फिलामेंट। तो इट हैज़ ग्लोबुलर एनलार्जमेंट। ग्लोबुलर एनलार्जमेंट देखते हैं जिसको हम हेड ग्रुप्स बोलते हैं। हेड ग्रुप्स मतलब कि मायोसिन जो थिक फिलामेंट है उसमें कुछ ग्लोबुलर एनलार्जमेंट्स मिलते हैं, जिन एनलार्जमेंट्स को हम हेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो दीज आर द बाइंडिंग साइट्स फॉर अटैचमेंट टू एक्टिन। ये जो हेड ग्रुप्स है ये अटैच होते हैं हमारे एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ, जो कि हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो हेड ग्रुप्स है ये जब एक्टिन के साथ अटैच होते हैं, इन ये जिस तरह से स्लाइड करते हैं एक्टिन के साथ, उस तरह से हम बता सकते हैं कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या रिलैक्सेशन हो रही है। When viewed from a microscope, alternations of thick and thin filament forms a stripped pattern। अगर हम माइक्रोस्कोप से एक मसल्स के फाइबर को देखते हैं तो हमें थिक और थिन फिलामेंट्स की ऑल्टरनेशंस दिखती है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर स्केलेटल मसल्स आर ऑफन कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स, क्योंकि हमें स्ट्राइशंस दिख रहे हैं थिक और थिन फिलामेंट्स के। ठीक है, हमें ऑल्टरनेटेड पैटर्न्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं एक सार्कोमेयर का। तो एक सार्कोमेयर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि थिक फिलामेंट ये है ब्लू से, और बाकी जो फिलामेंट्स है थिन फिलामेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों साइड पे हम जेड डिस्क देखते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे जेड डिस्क है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थिक फिलामेंट का वो पार्ट जिसको थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको हम एच जोन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। इसके अलावा पूरा थिक फिलामेंट का जो बैंड है, चाहे वो ओवरलैप कर रहा है थिन फिलामेंट को या चाहे नहीं कर रहा, इस पूरे बैंड को हम ए बैंड कहते हैं। और इसके अलावा वो वाला पार्ट थिन फिलामेंट का जहाँ थिक फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है उसको हम आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए दो आई बैंड्स प्रेजेंट है, एक एच जोन प्रेजेंट है जो कि सिर्फ थिक फिलामेंट का पार्ट है, और एक ए बैंड प्रेजेंट है जहाँ पे चाहे थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, दोनों को जो पूरा जो बैंड है उसको हम ए बैंड कहते हैं। और सेंटर में एक और एक बैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम एम बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा एक सार्कोमेयर का। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो ये अगेन हमारे दो जेड डिस्क है, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। यहाँ पे दो प्रोटीन्स है, एक डेस्मिन एक टाइटिन। तो सबसे पहले डेस्मिन का हम देखते हैं क्या काम होता है। फॉर ट्रांसलेशन ऑफ फोर्स अलोंग द फाइबर्स टू एडजॉइनिंग फाइबर्स। ठीक है, तो मतलब एक फाइबर से दूसरे फाइबर तक फोर्स ट्रांसमिट करना, ये काम होता है डेस्मिन प्रोटीन का। और दूसरा होता है टाइटिन। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इट स्पैन्स द गैप फ्रॉम थिक फिलामेंट टू द जेड डिस्क, मतलब कि ये थिक फिलामेंट जो है, मतलब मायोसिन फिलामेंट जो प्रेजेंट है यहाँ से जेड डिस्क तक जा रहा है, ये हमारा टाइटिन प्रोटीन है। इसका काम होता है फॉर मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ थिक फिलामेंट। ठीक है, तो थिक फिलामेंट की पोजीशन को मेंटेन करता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैसिव टेंशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रोटीन थिक फिलामेंट की पोजीशन को मेंटेन करके रखता है वो होता है टाइटिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।